उनके द्वारा आज एक ऐसी पार्टी के पक्ष में कहा गया है जिसका राजनीति में प्रादुर्भाव ही उन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप के साथ हुआ था। और यह वही पार्टी है जो कहती थी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही त्यागपत्र दे देना चाहिए, जांच बाद में होना चाहिए। वो आज कहते हैं कि जांच भी नहीं होनी चाहिए। तो अब समझ में आता है। और सहायता किसकी ले रहे हैं? जिनके बारे में उन्होंने पोस्टर लगा लगा के रामलीला मैदान में झंडा फहरा फहरा कर भ्रष्टाचार का गीत गाया था। तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आज की यह वो पार्टियां हैं जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मान लिया था, और आज उस अधिकार से उपजा हुआ अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि वो जांच से भी इनकार कर रहे हैं। यह दुखद विषय है कि जांच एजेंसियों को और देश की व्यवस्थाओं को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे स्मरण आता है कि यह तो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, और स्वतंत्रता की शुरुआत लोकमान्य तिलक जी के उस उद्घोष के साथ हुई थी कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परंतु शायद उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ समय बाद एक दौर ऐसा आएगा जब इस देश की सत्ता में वो लोग बैठेंगे जो ये कहेंगे कि भ्रष्टाचार मेरा सत्ता सिद्ध अधिकार है और मेरी पार्टी सिर्फ मेरे परिवार का कारोबार है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सारी संपत्तियां अर्जित की, अपने परिवार के रूप में पार्टियों को चलाया। लोकतंत्र का लेश मात्र इनके कार्य, विचार और व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ता है। वो जब आज आके दुहाई देते हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। और एक फैक्ट बोल देना चाहता हूं। कहते हैं 2014 के बाद ऐसा हुआ। 2004 से 14 के बीच में भ्रष्टाचार के आरोप में जिन जिन नेताओं के ऊपर जांच एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ा या कोर्ट के द्वारा जांच का सामना करना पड़ा, उसमें लगभग 42 नेता थे और उसमें 41 गैर भाजपाई थे। उस समय कौन था? अर्थात आपका चरित्र दागदार तब भी था, दागदार अब भी है। केवल उस दाग से देश के लोकतंत्र को मुक्त करने के प्रयास के विरुद्ध आप हाहाकार कर रहे हैं। कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की ऑक्सीजन है। जब तक कांग्रेस है तब तक भारतीय जनता पार्टी को एक नैतिक हक है ये दिखाने का कि हम इनसे बेहतर हैं, इसलिए हम जो है सत्ता में हैं। और कांग्रेस हमेशा, जब भी आप देखिएगा, जब पार्लियामेंट में अदानी साहब के नाम पे डेडलॉक हुआ तो कांग्रेस ही सबसे पहले टूटी और उसने बोला नहीं, पार्लियामेंट चलाना चाहिए। आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में शोर तो बहुत मचाती है भारतीय जनता पार्टी, मगर उनको कभी जेल में नहीं डाला, उनसे कभी जो है पूछताछ के लिए उनको हिरासत में नहीं लिया गया। ये सब क्या दिखाता है कि एक इंटरनल सेटिंग ज़रूर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, कि यहाँ हम शोर ज़रूर मचाएंगे, एक दूसरे को जो है ताने ज़रूर मारेंगे, एक दूसरे के ऊपर राजनीति पूरी करेंगे, मगर हैं जो है हमारी एक सेटिंग है और उस सेटिंग के बाहर जो है हम नहीं जाएंगे। देखिए, ये बात अब सब लोग कहते हैं, प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट। ये जो पूरा का पूरी कार्रवाई है यही सज़ा है, क्योंकि असली सज़ा तो अदालत देती है और वो तब दे सकते हो जब कोई चीज़ जो है साबित होगी। ईडी अपने 99% मुकदमों में कुछ साबित नहीं कर पाती। पिछले 8 सालों में ईडी ने जितने मुकदमे किए हैं उसमें 95% मुकदमे जो हैं अपोजिशन लीडर्स के ऊपर किए गए हैं। तो ये बात तो ईडी और सीबीआई जानती है कि इसमें सबूत नहीं है और इसमें कुछ साबित नहीं होगा, मगर क्या है कि बिना कुछ साबित किए ही किसी को कैसे जेल में रखा जाए। तो जो प्रोसेस है इसको इस तरह से बनाया गया और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती इस प्रोसेस को इस तरह से बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें इस तरीके की रखी गई हैं कि साहब, जिसके ऊपर आरोप है वो साबित करे कि वो जो है वो बेगुनाह है। वो कैसे साबित करेगा? वो तो कह ही रहा है कि वो बेगुनाह है। तो एजेंसी को साबित नहीं करना कि वो गुनाहगार है, ये आरोपी जो है वो साबित करे। अब वो साबित करने में समय लगेगा और उस समय तक जो है आप उसको प्रताड़ित करेंगे।